आइए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकाले गए हैं, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग हम लोग किसे कहते हैं। तो वर्ग वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी दोस्तों क्या चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि चारों भुजा क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग में जो देखिए इसमें भी अगर ये 3 है तो यह भी 3 है, यह भी 3 है और यह भी 3 है, यानी कि इसकी चारों भुजा जो होते हैं हमेशा आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद आइए उसके बारे में जानते हैं। तथा चारों कोण समकोण। समकोण का मतलब होता है जिस कोण की माप 90 डिग्री बराबर होती है उसे हम समकोण कहते हैं दोस्तों। यानी कि जिस कोण की माप अगर 90 डिग्री उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। तो इसके चारों कोण ध्यान से देख लीजिए दोस्तों कि जिसके चारों कोण समकोण हो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, यह चारों के चारों कोण जो है समकोण है। और यहाँ पे देखिए पहला जो है ये सभी में इसके चारों कोण जो होंगे वह 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो आइए हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग जान गए कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि कोई भी वर्ग वही हो सकता है, कोई भी तो वह जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होगी वही वर्ग होता है दोस्तों। तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है वह वर्ग होता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि चारों कोण समकोण हो, यानी कि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। आइए तो हम लोग देखते हैं कि इसका वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। क्या होता है दोस्तों, भुजा गुना भुजा, या बहुत सारे जगहों पे लिखा रहता है भुजा स्क्वायर भी लिखा रहता है, यानी कि इसको दो बार गुना करने का मतलब हुआ कि भुजा स्क्वायर। उसके बाद में आइए वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप जो होता है इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 4 गुना भुजा, यानी कि इसको इंग्लिश से कहा जा सकता है 4 into साइड। इस तो इसलिए इसका इंग्लिश जो होता है कहा जाता है वर्ग का परिमाप, यानी कि स्क्वायर एरिया सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 into साइड। और वहीं पे इसको कहा जा सकता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इनटू साइड, या साइड स्क्वायर भी कहा जा सकता है दोस्तों। इसलिए आइए अब हम उस क्वेश्चन को लेकर के आपको सबसे पहले हम लोग एरिया के ऊपर बात करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल के ऊपर बात करेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है दोस्तों, तो आइए हम लोग बिल्कुल ही सरल नियम से देखते हैं, एकदम बिल्कुल यानी कि आसान नियम से देखेंगे कि किस तरीके से निकाला जा सकता है। दोस्तों सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो देखिए हम मान लीजिए एक वर्ग दिया हुआ है, यह वर्ग है और जिसकी क्या होनी चाहिए, चारों भुजा आपस में क्या होनी चाहिए दोस्तों, बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए यह जो है चारों भुजा इसके बराबर, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का है, यह भी 6 सेंटीमीटर है, यह भी 6 सेंटीमीटर है, यह भी 6 सेंटीमीटर है। इसके सभी कोण क्या होंगे, समकोण होंगे दोस्तों, इसलिए इसके सभी कोण समकोण बनाते हैं। एक बात और है कि अगर कहीं पे अगर आपको वर्ग कर रहा है, अगर वर्ग की सिर्फ एक भुजा की मान दे दी गई हो तो ये समझ जाइएगा कि आपकी सभी उसकी भुजा जो होगी वो उतना ही बराबर होगी, यानी जितना दिया होगा उतना बराबर। मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 सिर्फ कर दिया कि एक वर्ग है जिसकी क्या है, एक भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो आपको क्या करना होगा कि आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि अगर एक 6 सेंटीमीटर है तो यह भी 6 सेंटीमीटर होगा, यह भी 6 सेंटीमीटर होगा और यह भी 6 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि यह है। तो अब आइए हम लोग लेकर देते हैं, तो लिखेंगे क्या चीज दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा, या अभी मैंने फॉर्मूला बता चुका हूं कि भुजा स्क्वायर भी सिखाया था। यानी कि देखिए एक भुजा कितना के बराबर है, तो 6 है, तो यानी कि 6 है तो यानी कि 6 गुना 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 6 के 36।
अगर यह सेंटीमीटर में दिया होगा, यानी किस चीज में दोस्तों, सेंटीमीटर में दिया होगा, तो देखिएगा यह सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। क्षेत्रफल जब भी निकाला जाता है तो उसका जो होता है वह स्क्वायर में होगा, यानी कि वर्ग का निकालिए या आयत का निकालिए, जिसका भी आप एरिया निकालेंगे तो यह जो होगा सेंटीमीटर में होगा। अगर मीटर में अगर वैल्यू देता है तो आपका मीटर में स्क्वायर में दोस्तों आंसर होगा। आइए फिर हम लोग और भी क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, मान लीजिए एक आयत दे दिया गया है, वर्ग जो दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो वर्ग मान लीजिए यह एक वर्ग हो गया, और वर्ग में क्या होता है दोस्तों, तो चारों भुजाएं आपस में बराबर की हैं। तो अगर मान लीजिए आपको यह एक भुजा का वैल्यू दे दिया गया है 10, कितना दे दिया है दोस्तों, 10 मीटर दे दिया गया है, 10 मीटर दिया हुआ है। तो अब यानी कि अगर ये 10 मीटर है तो ये सभी क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए यह भी 10 होगा, 10 मीटर के बराबर ही होगा, यह भी 10 मीटर के बराबर होगा, यह भी 10 मीटर के बराबर ही होगा। तो हम लिख लेंगे, तो फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि अब देखिए आप बराबर हम लिख सकते हैं, तो भुजा का वैल्यू कितना है दोस्तों, कितना है 10, तो यानी कि 10 और गुना 10 कर देंगे, 10 दाई 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे परिमाप के बारे में दोस्तों, इसके बारे में परिमाप। तो आइए सबसे पहले हम लोग परिमाप के बारे में जानते हैं कि इसमें दो चीजें हैं, कितनी, दो चीजें हैं दोस्तों, क्या क्या है, तो परिमाप जो होता है वो परिजोड़ माप होता है। देखिए परिमाप यानी कि परि और माप, तो समझेंगे हम परि मतलब क्या होता है। तो परि का मतलब होता है चारों ओर या चारों तरफ का, ऐसे कहना दोस्तों, चारों ओर। और माप का मतलब होता है दूरी, माप का मतलब दूरी, यानी कि आपको यह वर्ग दिया हुआ है, क्या दिया दोस्तों, वर्ग दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए इसका जो है 3 है, तो यह 3 है, तो यह सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, जितने भी ये इसके एंगल होंगे यानी कि कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, यानी और भुजा भी यानी कि साइड भी इसके बराबर होंगे। तो देखिए ये 3 है तो 3 होगा, यह भी 3 हो जाएगा, यह भी 3 हो जाएगा दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने जाना कि चारों ओर यानी कि जितनी भी भुजा है जिसकी दूरी होती है वही हमारा क्या होता है, उसी को हम लोग परिमाप कहते हैं, यानी चारों तरफ की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो देखिए आयत का वर्ग का परिमाप, तो दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है दोस्तों, 4 गुना भुजा। तो देखिए वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। अब कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो देखिए 4 तो यह फॉर्मूला में है, 4 लिख लेंगे, और एक भुजा कहा गया है, इसको ये भी कोई कह सकता है कि एक भुजा की माप भी कहा जा सकता है, एक भुजा का माप भी कहा जाता है, या भुजा भी लिखा जाता है दोस्तों। इसलिए आपको दोनों में से कोई भी लिख लेते हैं तो गलत नहीं है। तो अब क्या कर सकता हूँ, 4 गुना 3 यानी कि 4 3 12 हो जाएगा दोस्तों। एक तो यह हो गया कि फॉर्मूला के अनुसार आप निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे मान लीजिए इसका नाम लेते हैं ए बी सी और डी नाम देते हैं। तो अब उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि वर्ग ए बी सी डी का परिमाप बराबर, तो वर्ग ए बी सी डी का परिमाप, तो अभी हम लोग जाने कि चारों भुजाओं या चारों तरफ की भुजा के माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप। तो इसमें कौन कौन सी भुजा है, तो ए बी है प्लस बी सी है प्लस सी ए है और प्लस डी ए है। तो देखिए ये सभी आपस में बराबर है, एक 3 है तो यह भी 3 है, फिर 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि सभी आपस में बराबर, जोड़ लीजिए 3 3 6 3 9 3 12 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आप फॉर्मूला के अनुसार भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों। आपको यह समझ में आ गया होगा कि परिमाप कैसे निकाली जाती है।
तो अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आइए हम एक और क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद होगा तो वो और सबसे ज्यादा बेस्ट है, यानी सबसे आसान तरीका होता है हम लोग फॉर्मूला पे निकालना। मान लीजिए यह वर्ग है, यह क्या है, वर्ग है, और इसका जो वैल्यू है मान लीजिए हम ले लेते हैं 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो 8 मान लिए तो यानी कि ये सभी आपस में जब बराबर है तो यह भी 8 हो जाएगा, यह भी 8 होगा और यह भी 8 होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला पे दोस्तों। तो लिख लेंगे वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर, तो क्या होता है दोस्तों, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो देखिएगा बराबर है 4 गुना भुजा कितना है, यानी कि एक भुजा, अब तो कितना है 8, तो हम लोग 8 ले लेंगे, यानी कि 8 चुका 32, क्या हो जाएगा दोस्तों 32। अगर यह वैल्यू सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा, अगर यह मीटर में है तो यह मीटर में आएगा दोस्तों, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आएगा। तो